हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एपीआई सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि हम किस तरह से एपीआई के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से आपकी एप्लीकेशन ने एक एक्सेप्शन की कि ये वाला रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, तो उसके लिए आप उसका जो मैसेज है उसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक ऐसा यूज़र जो अनऑथराइज था, तो लारवल कहता है मैसेज अनऑथेंटिकेटेड या फिर यूज़र इज़ अनऑथराइज, तो आप इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्क्राइब को इंस्टॉल किया था, जिससे हमने जो एपीआई बनाई थी इस एप्लीकेशन की, उसको हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर किया, राइट। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना है, तो इसे पिछली वीडियो वॉच करें, उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। ओके, ये मेरे पास एक शो राउट है जिसमें मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और मुझे एक बुकिंग रिटर्न होती है, राइट। और लेट्स से मैं एक ऐसी बुकिंग की आईडी एंटर करता हूँ जो मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, तो देखिए हमारे पास लारवल कहता है नो क्यूरी रिजल्ट फॉर मॉडल बुकिंग समथिंग लाइक दिस, एंड ये हमारे पास जर्नल एरर आ रहा है, राइट। और सिमिलर चीज़ अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे भी ये एक डिफरेंट मैसेज देगा कि रेस्ट एपीआई कुडंट बी फाउंड। तो इस मैसेज को ओवरऑल यहाँ पे और उधर कस्टमाइज़ कैसे करना है, राइट। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला शो मेथड यूज़ हो रहा है, राइट। तो अगर आपने कस्टमाइज़ करना है इस मैसेज को, तो आपने यहाँ पे आना है। सबसे पहले आपने बूटस्ट्रैप के अंदर app.php के अंदर आना है। तो यहाँ पे आपके पास लारावेल 11 या 12 के अंदर विद मिडलवेयर और विद एक्सेप्शंस कि आपके पास एक क्लोजर मौजूद होगा, इसके अंदर आपने आ जाना है। विद एक्सेप्शंस एक्सेप्शन को कैच कर रहा है, और यहाँ पे मैंने कोड रखा हुआ है 404 नॉट फाउंड के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। एक्सेप्शंस, यहाँ से जो भी एक्सेप्शंस कैच हों उनको रेंडर करो, और यहाँ पे फिर चेकिंग हो रही है कि वो किस टाइप की एक्सेप्शन है। अगर नॉट फाउंड की एक्सेप्शन है तो यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे बेसिकली चेक हो रहा है कि क्या ये एपीआई की, अगर ये एपीआई की एक्सेप्शंस हैं तो फिर इसके अंदर आओ और एपीआई का रिस्पॉन्स चेंज कर दो। गाइस ये वाली जितनी भी हम चीज़ें चेंज करेंगे जस्ट एपीआई लेवल पे चेंज करेंगे। अगर आपको फुल उस पर चेंज करनी है तो फिर आपको इस लाइंस को कमेंट करना होगा, तो देन ये ओवरऑल रेंडर होगी। बट इस टाइम हम जस्ट कस्टमाइज़ कर रहे हैं एपीआई रिस्पॉन्स को कि यूज़र को हम एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज दें, राइट। और अब अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो देखिए हमारे पास मैसेज डिफरेंट होगा। सेंड, और देखें कहता है फॉल्स, स्टेटस फॉल्स, एपीआई एंड पॉइंट्स नॉट फाउंड, एंड पॉइंट नॉट फाउंड, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे वो चीज़ वर्क कभी नहीं करेगी, सेम पुराना ही मैसेज रिटर्न होगा। देखें पुराना मैसेज रिटर्न हो रहा है। बट अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे भी करनी है तो उसके लिए आपको टर्मिनल पे आना है और दोबारा से इसको जनरेट कर लें डॉक्यूमेंटेशन को, PHP आर्टिसन स्क्राइब जनरेट, तो ये आपके पास दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट कर देगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई लाइक इट वेरी मच। तो देखिए हमारे पास 404 जहाँ पे भी रिस्पॉन्स आएगा वहाँ पे कहेगा एपीआई एंड पॉइंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो हमने अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी इस मैसेज को कस्टमाइज़ कर लिया। अब ये था हमारे पास 404 का मैसेज। इसके अलावा हमारे पास और भी मैसेजेस आते हैं लाइक 403 यूज़र इज़ अनऑथेंटिकेटेड या यूज़र इज़ अनऑथराइज। तो इस तरह के मैसेज को कैसे कस्टमाइज़ करना है। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे मैसेज हैं, कोई भी कस्टम मैसेज हम कैसे थ्रो कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो इससे पहले अगर आप इस सीरीज़ पे न्यू हैं तो ये एक फुल सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप एक रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एपीआई बनाई, फिर उसको हमने रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट किया, फिर हमने पोस्टमैन के अंदर उसको टेस्ट किया, फिर हमने उससे टोकन वगैरह जनरेट करवाए और टोकन के थ्रू उन एपीआईज़ को एक्सेस किया, क्योंकि वो एक सिक्योर एपीआईज़ हमने बनाई थी। फिर टोकन को एक्सेस रिवोक कैसे करनी है, टोकन पे लिमिट कैसे लगानी है कि कितने मिनट के अंदर कितनी रिक्वेस्ट आ सकें,
देन एडमिन कितनी रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट कर सके, सुपर एडमिन कितनी उसको कर सके। देन हमारे पास एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को हमने राइट किया। तो ये हमारे पास फुल कंप्लीट सीरीज़ है। जितनी भी सीरीज़ होती हैं वो एक बेसिक लेवल तक होती हैं, यूट्यूब पर आपने देखी होंगी। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट की कि सर एडवांस लेवल की एपीआई बनाएं जिस तरह से कंपनीज़ के अंदर यूज़ होती है, तो इस वजह से मैं इसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास ये हमने एक्सेप्शन रेंडर की 404 के लिए। अब 403 अनऑथेंटिकेटेड का जब एरर आता है तो उस टाइम पे ये वाली एक्सेप्शन आपने रिटर्न करनी है, ठीक है। जस्ट लेट्स गेट सेव। और अगर मैं बुकिंग कंट्रोलर पर आऊँ और मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया हुआ है कंस्ट्रक्ट वाले को, जो कि अनऑथेंटिकेटेड रिटर्न करता था, तो मैं 1 मिनट के लिए अगर इसको कमेंट करूँ और इसको अनऑथेंटिकेटेड करके आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से एरर दिखाता है। तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, तो यहाँ पे कहता है दिस एक्शन इज़ अनऑथराइज, ठीक है, कि आप ऑथराइज नहीं हैं। अगर आप इस मैसेज को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है और इस लाइन को कमेंट करना है। सेम सीन है कि हम एक्सेस डिनाइड की एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं विद द कस्टम मैसेज डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस द रिसोर्स। लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट और देखें यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। हमारे सारे पैरामीटर्स, हमने एक एरर का पैरामीटर भी पास किया, तो देखें फॉरबिडन कोड भी पास किया, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होके आ रही हैं। तो गाइस इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मैसेजेस को। सिमिलरली ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे, इस तरह से भी आप कस्टम मैसेज के साथ कर सकते हैं। लेट से मैं इसको करता हूँ कमेंट, नीचे आ जाता हूँ 403 को आप इस तरह से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद द कस्टम मैसेज, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड की, तो यहाँ पे देखें कस्टम मैसेज, सिमिलरली हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। दैन मैं नेक्स्ट जाता हूँ हैंडल कस्टम एक्सेप्शन, कि लेट से आपने कोई एक कस्टम एक्सेप्शन की क्लास बनाई हुई है, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो एक्सेप्शंस कहाँ पे होती हैं आपके पास, एक्सेप्शंस के अंदर माई एक्सेप्शन मैंने एक क्लास बनाई, राइट। तो इसकी एक्सेप्शन को आपने कैसे कैटर करना है, ठीक है। तो माई एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए भी आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप उस एक्सेप्शन को पहले थ्रो करें और देन उसके बाद इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। ओके, सो ये कस्टम एक्सेप्शन आपने कैसे थ्रो करनी है। तो वैसे तो कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए आपको कस्टम एक्सेप्शन फायर करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा थ्रो न्यू एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन, जो मैंने क्रिएट की हुई है, और इसके अंदर मैंने मैसेज पास कर दिया। सेव करें और सेम मैंने शो के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं उस मैसेज को देखना चाहता हूँ। कस्टम अनऑथराइज्ड मैसेज हेयर, और मैंने यहाँ पे पास किया। ओके, अब बेसिकली क्या हो रहा है, वो हमारे पास इस राउट के अंदर आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला अप्लाई किया हुआ है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ 1 मिनट के लिए कि हमारे पास ये पहले इस शो मेथड के अंदर आए, ताकि उसके बाद हमारी ये वाली एक्सेप्शन थ्रो हो, और थ्रो होने के बाद हमारी एक्सेप्शन का मैसेज नज़र आए। सेंड करें और देखें थ्रोइंग माई कस्टम एक्सेप्शन दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड द बुकिंग। तो गाइस ये हमने कस्टम एक एक्सेप्शन बनाई और उसको हमने थ्रो किया, जिसको आप मल्टीपल जगह पे भी थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने करके देखा। तो इस तरह से आप कस्टम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी एप्लीकेशन डाउन होती है, मेंटेनेंस मोड में होती है, और स्टिल आप चाहते हैं कि एपीआई आपकी अवेलेबल हो, ठीक है, तो उसको किस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैसेज को, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ, एक स्मॉल सी वीडियो होगी जिसमें आप लर्न कर पाएंगे और फर्दर मोर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।